फ्रेंड्स, मैं गणपति भगवान की पूजा करने जा रही हूँ। प्रथम पूज्य भगवान गणपति। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग घर से निकल रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए मेरा मंदिर जहाँ मैं आप लोग को दर्शन कराती हूँ। और हम लोग जा रहे हैं इन लोग दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए। ये क्यूटी बेबी और वो तो छुट्टी की मेरे अर्जुन चला रहे हैं। और बाहर देखिए कितना सन्नाटा है। 6:21 हुए हैं। इस समय थोड़ा सन्नाटा है और अगर इससे देर हो जाती है 6:30 बजे तक काफ़ी भीड़ होने लगती है। और इस समय जो है कार चलाने में अच्छा लगता है। मुझे लगता है, मुझे तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। मैं कार तो आप लोग को आती नहीं है मुझे। लेकिन एक सरप्राइज़ मैं आप लोग को देना चाहती हूँ। देखिए मेरी फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो वो मैं आप मेरे चैनल पर बने रहिए और उस सरप्राइज़ से आप लोग बहुत खुश होंगे। आप लोग को भी खुशी मिलेगी कि मैंने एक अच्छा अचीवमेंट किया है। तो फ्रेंड्स देखिए केले फल मिलने लगे हैं बच्चों के लिए। सुबह सुबह मॉर्निंग में दूध और केला बहुत ज़रूरी होता है। इन लोगों को मैं देती हूँ अक्सर, लेकिन अभी आज नहीं दे पाई हूँ। तो वो केला जो है भगवान को भी चढ़ाना है। आप लोग भी यही करिए, वही केला आप भगवान को रात में सुबह चढ़ाइए, दूसरे दिन बच्चों को खिलाइए तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये काम मैं भी करूँगी और करती रहती हूँ अक्सर, और आप लोग भी करिए। भगवान का आशीर्वाद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो महादेव के दर्शन करिए आप लोग, हाथ जोड़िए, ओम नमः शिवाय। और हम सब लोगों को भी ऐसे भी कई बार मन में या जोर से घर में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। इससे जो है नेगेटिव एनर्जी जो है, नेगेटिविटी हमारे घर की दूर होती है। ये देखिए झंडेश्वर महादेव मंदिर, जय भगवान। देखिए सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। और हम लोग यहाँ पर आए हैं CNG गैस भरवाने के लिए। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया। ये देखिए मेरी ड्रेस जा रही है, इसी कलर की है, और लेकिन इनकी टूटी फूटी है, पता नहीं कैसी है मेरी की। तो यहाँ इधर आगे जा कर के है गोकुल बाबा का मंदिर है। तो मेरी इच्छा है गोकुल बाबा से मैं पूजा करके मानती हूँ, मतलब मना रही हूँ कि मैं खुद कार चला के गोकुल बाबा के पास दर्शन करने जाऊँ। ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान पूरी करें। लेकिन मुझे कार चलानी तो आती नहीं, आपको तो पता ही है। ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं। तो फ्रेंड्स आज जो है अंकल लोग नहीं मिले, वो सब जा चुके हैं। और देखिए यहाँ जो है पार्क का जो मेंटेनेंस जो मतलब मरम्मत होने वाली है, उसके लिए सब अरेंजमेंट हो गया है। अरेंजमेंट तो फिर और झूले देखिए सब खाली पड़े। एक बच्चे 2 बच्चे खेल रहे हैं इधर, क्योंकि सारे बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। वही बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे वही बच्चे हैं। यहाँ देखिए फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पूरा पार्क खाली पड़ा है और आज खुला भी है। वैसे अक्सर ऐसा होता है, छोटे बच्चे आते हैं पार्क लेकिन बंद रहता है। मैंने चीनी और आटे का घोल बना के मैं इनके लिए गुलगुला फिर से बनाने जा रही हूँ। इसके पानी ले आना इसमें। ये वाला नहीं है, धो के पानी। ये कृष्ण धो, साबुन से धोना पड़ेगा भाई, दूध का है। साबुन से धो लो। भगवान जी को खाना देने जा रहा हूँ, साबुन खिलाने जा रहा हूँ। नहीं, पानी साबुन से धो, साफ करो। ये कृष्णा का है ना, और गणेशा के लिए गिलासिया में, छोटे गिलासिया में ले जाओ। तो फ्रेंड्स जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जो है पूजा नहीं कर सकती हूँ। तो ये गुलगुले जो है मीठे वाले जो फर्स्ट जो है गणेशा के लिए और कृष्णा के लिए जा रहे हैं। तो कुच्चू बड़बड़ा रहे हैं, मैं नहीं खिलाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे ही करता है कुच्चू, बहुत शैतान है। फ्रेंड्स ऐसे गुलगुले मैं बना रही हूँ, और इसमें मैंने कुछ अलग से गरी या कुछ मेवा नहीं डाला, ऐसे सिंपल बना रही हूँ। और मैंने कुछ खाना नहीं बनाया था, पुच्चू लेकर के गए थे। पुच्चू की तबीयत ख़राब थी, तो आज जबकि थर्सडे है, बृहस्पति को बाल नहीं कटवाए जाते, तब भी मैंने पुच्चू से कहा कि
रिफ़ाइंड मंगाना था और आलू जो है वो भी ख़त्म हो रहे हैं। आज तो हो जाएगा, लेकिन कल, आज अगर हो भी जाएंगे तो कल सुबह के लिए इनके स्कूल में जो सब्ज़ी भेजते हैं उसके लिए नहीं हो पाएगा। तो मैंने बच्चों से कहा कि जाओ तुम ले आओ और अपने बाल भी कटा लो, क्योंकि ये कई दिनों बाद कल स्कूल ये जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कल ये चले जाएँ स्कूल। तो जो है तेज़ करती हूँ, गैस बहुत धीरे हो गई है। और अभी एक चीटा जो है मेरे लगा है, मेरे यहाँ पर लगा है बहुत तेज़ गरम घी का। मेरे पेट में जलन हो रही है, एकदम से मैंने पलट दिया। तो आप लोग भी ध्यान रखा करिए थोड़ा सा, कभी कभी जल्दी में हो जाता है। एक तो ये लोग बड़बड़ बड़बड़ बहुत ज़्यादा करते हैं, कह रहे चिल्ला बनाओ चिल्ला बनाओ। और चिल्ला जो है कभी मुझसे अच्छा बनता है, कभी नहीं बनता। चिल्ला तो आपको पता है कि कभी कभार नहीं बन पाता मुझसे, कभी कभार नहीं बन पाता। तो फिर वेस्ट होता है मटेरियल, और इतना टाइम फिर से दोबारा कोई चीज़ बनाओ, या बनेगा कहीं ख़राब होंगे तब बनता है। तो मैंने इनको दिए थे पैसे, तो ये जो है ये अपनी जेब में रख रहे थे। तो मैंने इनको टोका कि तुमसे पैसे हमेशा खो जाते हैं, तुम अपनी जो है ये बैग में रखो पैसे। फिर मैं अपना मैंने इनको बैग मतलब पर्स इनके उसमें जो ये पहने थे, शॉर्ट्स जो पहने थी, निकर जो है पहने थे, उसमें रखते हुए देखा था। फिर ये चले गए। मैंने इनको एक बार फिर से बोला कि कब पैसे संभाल के रखना। तो ये बाल कटाने गए, फिर इन्होंने अपना जेब चेक करी तो पैसा था नहीं। इनको मैंने 500 रुपये दिए थे। तो फिर मतलब इनको लगा पैसे खो गए। अब वो दुकानदार जो है जानता है पहले से इनके बाल काटता है, तो उसने इनसे कहा कि तुम अपने बाल कटा लो, बाद में पैसे ढूंढना, आते रहेंगे पैसे। लेकिन ये जल्दी से यहाँ पर घर पर आ गए मेरे पास। देखिए जल्दी बन नहीं रहा, बहुत धीमा हो गया। तो ये मेरे पास आ गए। फिर मैंने कहने लगे मम्मा मेरा पैसा गिर गया। तो मैंने इनको डांटा, तुमसे मना किया था जेब में मत रखा करो, तुमसे गिर जाता है। फिर इन्होंने बैग में भी ढूंढा होगा, वहाँ पे बैग में भी नहीं मिला। फिर जो है फिर ये दोबारा फिर गए उसी के पास। पीछे से मैं भी गई, मैंने सोचा चलो मैं जाके देखती हूँ कहाँ गिराया इन्होंने पैसा। और तो फिर मुझे मिले नहीं। मैंने यहाँ वहाँ सब जगह, घर पे भी ढूंढा, वहाँ पर भी नहीं दिखे। इसके बाद क्या है कि फिर मैं आ गई। मैंने इनको डांटा, इनको 4 बातें और सुनाई कि दादा इतना समझदार है। दुकानदार भी कहने लगा हाँ इतनी समझदारी आ जानी चाहिए। थोड़ा पैसे गिरे नहीं, इनके अक्सर गिर जाते हैं लेकिन मिल भी जाते हैं। खैर ये बात भी है। अब मैंने गैस धीमी कर ली है। फिर इनको पैसा मिल भी जाता है। खैर मैंने 4 बातें इनको वहाँ सुनाई जा सकती, वो जानता ही है जो नाई है बाल काटने वाला। और पहले जब ये लोग छोटे थे तब भी मैं इनको वहाँ पे छोड़ के आती थी। छोड़ के तब तो मैं बैठी रहती थी वहीं पे बाहर स्कूटी पे। और पहले लखनऊ में CMS से पढ़ते थे, तब भी मैं इनके बाल कटाने जाती थी अक्सर, मतलब जाना पड़ता था मुझे हर महीने में। तो खैर कटती हैं। अब ये बड़े हो गए, अब डैडी के पास टाइम रहने लगा, पहले टाइम नहीं था। तो क्या डैडी कटवा देते हैं, अब ये बड़े भी हो गए, खुद ही चले जाते हैं। तो मैंने 4 बातें सुनाई, मैं आ गई। उसके बाद काफ़ी देर बाद इनका फ़ोन आया, मम्मी पैसा मिल गया है मुझे। तो मैंने सोचा अरे कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। आजकल के बच्चों को डांटने वाला भी नहीं है ज़्यादा, कहीं डांट दो और कहीं चल दें। बच्चे आजकल के जल्दी बुरा मान जाते। फिर मुझे टेंशन हो गई। फिर मैंने स्कूटी उठाई, तो मैं जा कर के वहाँ देख कर के आई इनको कि कहाँ पर हैं। तो दुकानदार कहने लगा, मैंने दुकानदार से पूछा कहाँ गए, तो कहने लगे उनके मैंने बाल काट दिए तो पैसे मिल गए थे, बैग में ही थे और वो गए सामान लेने। और बाकी सामान मुझे रिफाइंड मंगाना था, आलू वाली, क्योंकि सब्ज़ी मैं परसों ले आई थी, जाकर कल ही लेके आई सब्ज़ी। खूब सारे इन्हीं के साथ गए थे लेने। इनको दवा भी दिलाई थी और सब्ज़ी भी लेने गए थे। तो फ्रेंड्स फिर जो है फिर मैं लौट आई। फिर थोड़ी देर हाँ, और ये इसके पहले ये घर आ चुके थे। मैं घर खुला छोड़ के गई थी, ताला बंद कर दिया था। चाबी इनको पता है मैं कहाँ रखती हूँ। तो इन्होंने ताला खोल दिया, आ गए अंदर, अपना नहा रहे थे। करके मारे मम्मा डांटेगी, डांट पड़ेगी डैडी से। मैंने इसके पहले डैडी को फ़ोन करके बता दिया था, डैडी से भी कहा था कि गलती तुम्हारी है, तुमको सैटरडे को सारा सामान लाते हो ले आना चाहिए था। तो फिर हमारी और डैडी की बहस हो गई। फिर डैडी ने गुस्से में कहा ये पुच्चू आए तो मेरी बात कराना, मतलब पुच्चू को डांटते। फिर बाद में मुझे तो दया आ जाती है, माँ लोग को बच्चों के ऊपर दया आ जाती है। मैंने सोचा अभी वैसे भी इसकी तबीयत ख़राब है और डांट पड़ेगी, मैंने भी डांटा है। तो मैंने बाद में बात खैर इन्होंने खुद से कर लिया था, डैडी से डांट भी खाई है। फिर तो फ्रेंड्स मिल गए पैसे।
तो इस तरीके से इनके साथ अक्सर अब मैं गैस तेज कर रही हूँ क्योंकि बहुत धीमी हो गई थी। तो इनके साथ अक्सर ऐसे ही होता है। इसी चीज़ में मैंने जो है खाना नहीं बनाया। आज सुबह जो है सब्जी भी नहीं, हम लोग देर से उठे हैं, लगभग 4:30 या 5 बजे उठे हैं। 4:30 या 5 बजे भी उठने पे हम लोगों का काम जो है नहीं चल पाता है, सही से हो नहीं पाता। सुबह ही हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम रहता है, 4 ही बजे से स्टार्ट होता है। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई भी 4 बजे से होती है। आजकल मैं देख नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स जो देख रही है किस तरीके से बन रहा है। अब जब ज़्यादा तेज़ लगे तो हल्का सा धीमा कर लीजिए। वैसे जलता भी बहुत तेज़ है, ये जल जाता है। तभी जो कृष्णा के लिए और गणेशा के लिए मैंने भेजा वो हल्का सा लग गया था, तो वो मैंने भेजे हैं। तो फिर फ्रेंड्स इस तरीके से पुच्चू की हरकतें ऐसी हैं, कितना भी प्यार करो। थोड़ा सी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर इनको मैं प्यार करने लगी थी, फिर ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि फिर इनको फिर डांट पड़ने लगती है, फिर इनकी बेइज्जती हो जाती है, फिर ये कहने लगते दादा को। और विशु जो सच में ही बहुत प्यारा बच्चा था, 2.5-3 साल का था, तभी से इनको देख रहा है। ये तो शुरू से ही शैतानी बहुत ज़्यादा करते थे। मुझे तो बाहर अक्सर ही जाना पड़ता है, आपको पता है कि सामान लेने। कुछ भी डैडी रहते नहीं थे, शुरू से ही नहीं रहते हैं, सुबह ही चले जाते हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं घर में लानी होती हैं, आपको तो पता है एक इंसान को दौड़ना ही पड़ता है। हर दूसरे दिन तो जाना ही जाना, मुझे तो जाना पड़ता था कई बार। तो फ्रेंड्स विशु इनको संभालते थे। सोचिए कितना छोटा विशु है, इनसे सिर्फ 1 साल 2 महीने ही छोटा है। छोटा नहीं, बड़ा है इनसे 1 साल 2 महीने। ये विशु से 1 साल 2 महीने छोटे हैं। तभी विशु इनको संभालता था, हर चीज़ देखता था, करता था। गैस अभी किचन मेरा साफ़ नहीं है, तो वही उसी चक्कर में भागा दौड़ी में मैंने खाना मैं नहीं बना पाई और फीवर तक थक गई हूँ। मेरी भी कल से फीवर आ रहा है, इनकी मैंने दवा खाई है, तो इतनी थकान मुझे लग रही कि फिर मैं लेके फिर से गैस में धीमी कर रही हूँ। तेज़ हो गई तो लाल हो रहे हैं। तो फिर मैंने बनाया नहीं और फिर मैं आके लेट गई हूँ। और सुबह मैंने और पुच्चू ने जो है पराठा और अचार से खाया है। डैडी को भी अचार ही दिया है क्योंकि जल्दी सब्ज़ी बन नहीं सकती थी, इनको जल्दी जाना था। वहाँ से आकर के इनको विशु को छोड़ने गए थे और सीएनजी गैस भरवाने। फिर वहाँ से आके मैं लेट गई थी, मैं पार्क नहीं गई थी। आज मैं पार्क नहीं गई हूँ, फिर मैं सो गई। फिर डैडी ने उठाया होगा, मुझे पता नहीं। फिर जब ये पूजा करके आया तब बोल रहे थे मुझसे कि तुम उठी नहीं। मैंने तो पूजा कर ली। इन्होंने किचन में आके देखा तो किचन में कुछ बना ही नहीं। आज सुबह से कुछ बनाया ही नहीं गया। विशु भी वही ले गया, सब लोग अचार। आज सुबह से अचार पराठा ही मेरे घर में चल रहा है, वही सब खा रहे हैं। फिर इसके बाद इतना थक गए पुच्चू की वजह से, दोबारा 2-3 बार राउंड लगाना पड़ा पैसे ढूंढने वोड़ने के चक्कर में। तो फ्रेंड्स फिर जो है मैं जो है जल्दी से ये गुलगुला बना रही हूँ इन लोग के लिए। ये आसान होता है, इन लोगों को पहले पसंद था, अब ये लोग जो हैं ये लोगों को समझदारी बहुत आ गई है और ये लोग सोचते हैं हेल्दी फूड होना चाहिए। और जो हेल्दी बनाओ जैसे सब्जी रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, फिर वो भी इन लोगों को खलने लगता है। मम्मा रोज़ रोज़ वही बना। आज रोज़ दाल चावल सब्जी रोटी ही बनती है, रोज़ रोज़ तो फास्ट फूड वगैरह तो बन नहीं सकता, या इस तरीके की ज़्यादा चिकनी चीज़ें। तो आप जो है ज़िंदगी में चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, कोई इंसान किसी को खुश नहीं कर सकता है। कोई भी माँ या कोई भी पत्नी जो है चाहे कि हमेशा 100% सही हो, या तो फिर एक हिसाब से हम लोगों को सीता जी और रामचंद्र जी के बारे में सोच लेना चाहिए कि उन लोगों की ज़िंदगी पूरी आदर्श। वो तो भगवान अवतार थे, तब पर भी लोग उनसे खुश नहीं हो पाए थे। कुछ ना कुछ कोई कुछ कह देता था तो उन्होंने सीता जी को रामचंद्र जी का त्याग दिया था। तो ऐसी ही ज़िंदगी है, हम लोगों को कभी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब किसी को कभी संतुष्ट और खुश नहीं कर सकते। तो हम लोगों को ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए, खुद में मगन रहे हैं हम लोग, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। क्योंकि दुनिया को खुश करना आसान नहीं है, लेकिन एक बार सुन लेना चाहिए कोई क्या कह रहा है, एक बार कान देना चाहिए, लेकिन करो अपने मन की, सुनो सबकी, ये चीज़ है। बन गए हैं, फिर बच्चों को देने जा रही हूँ। कि साल भर हम लोग पूजा करते हैं भगवान की। ये देखिए मूर्ति यहाँ पर गणेश भगवान की यहाँ फेंक दी। इस तरीके से नहीं फेंकना चाहिए, इसका कुछ अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए। और उधर देखिए वैष्णो माँ की मूर्ति भी देखिए, पूरे साल घर में पूजा करो, उसके बाद थोड़ा सा ख़राब होने लगती है तो हटा दिया जाता है। ये सही तरीका नहीं है, इसका भी कोई सलूशन होना चाहिए।
फ्रेंड्स मैं यहाँ दाल लेने आई हूँ अरहर की, सामने शॉप पे, और अब मैं अंदर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पानी का बताशा खाने आई हूँ। ये झंडेश्वर महादेव मंदिर में मैंने अरहर की दाल खरीदी है और मैं यहाँ से पानी का बताशा खाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं अदरक ले रही हूँ। बना लो, आज अच्छा गाना गा रहे हैं। अपने अपने मम्मी ने हाँ उनके भी सास ने वो गाना गा रहे हैं, उधर बनाओ। अब वहाँ जाके खड़े नहीं होंगे ना, अच्छा नहीं लगे, पता नहीं किसी को पसंद आए ना। वो जो अंकल है ना, सुबह अंकल लोगों को पसंद आता है, उनका मना। उधर जो बैठते हैं वो लोग योगा करते हैं, जो अंकल लोग ये जो बनवाते हैं, इधर जो बैठते योगा करते हैं। अब पता नहीं इन लोगों को नहीं अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगे। उससे क्या है, बाहर खड़े ले लो, वो दादा नहीं मना करेंगे। वही जान सुखैन यहाँ कर जोरी कहो प्रसमान दुलारी मानहु बारक मोरी कही जलि बद बद को दिन दिन में बिहारी धरो निठुराई नहीं मुख लाल दिखाय करो दुख भारी आज शनिवार है तो सब लोग दीपक जलाते हैं। तो मेरी फ्रेंड जो हैं वो भी उधर दीपक जला रही हैं, और पीपल के पेड़ में शनि भगवान के लिए दीपक जलाते हैं। तो वो देखिए वो जला रही हैं, उस तरफ अंधेरा है। दिया लाई है क्या? इसमें तिवारी की शॉप पे आई हूँ झाड़ू लेने के लिए, क्योंकि आज तो ले सकते हैं, आज के बाद फिर कोई नई चीज़ झाड़ू या नया सामान कपड़ा कुछ भी नहीं ले सकते। तो मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और भैया से इससे बच्चे से कह रही हूँ कि बच्चे से झाड़ू ढूंढ के दे दो मुझे।